वेस्ट एशिया में जब यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती है तो सिर्फ मिसाइल्स नहीं चलती और इकोनॉमी ही खत्म नहीं होती, बस मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग वहाँ पर है जिनकी जिंदगियां दांव पे लग जाती हैं उनके लिए क्या होगा ये मैटर करता है। सो इसी सिचुएशन में एंट्री होती है, लेट्स से हम अगर देखें कि कुछ इंडियन सिटीजन्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है 9 मिलियन, अगर वो वहाँ ट्रैप हो गए तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में वो क्या करेगी। मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेंबर वहाँ ट्रैप्ड है, सो उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी किस तरीके से इंश्योर होती है। सो यहाँ पर एंट्री होती है फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अब क्या होगा कि इंडियन सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंडियन गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल फ्लाइट्स अभी बंद हो गई हैं, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू सेफ कॉरिडोर बनाने की कोशिश करती है, जैसे पास्ट में ऑपरेशन राहत के थ्रू किया गया था। नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती है तो आप एज अ फैमिली मेंबर क्या कर सकते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं एंड यू कैन इंश्योर कि राइट टू लाइफ जो है वो इन्फोर्स हो और उनकी सेफ्टी और उनकी लाइफ प्रोटेक्ट होती है। सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट द करंट अफेयर्स along with the aspects of fundamental rights. So that was tip of the day. Follow the series for daily UPSC mentorship. See you tomorrow.